नमस्ते, जोहार जोहार जोहार। तो आज हम लोग विचार करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 11.2 का थ्योरीज। आज सारे फॉर्मूला पहले आप लोग कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद हम लोग 11.2 का क्वेश्चंस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों का एक्सरसाइज 11.2 में पढ़ना है स्पेस के बारे में, 3D के बारे में स्टडी होगी और इसमें हम लोग विचार करेंगे लाइन के बारे में, लाइंस के बारे में। तो इस चैप्टर में जो हम लोग का थ्योरी मिलेगा, तो थ्योरी तो हम लोग 11.1 से रिलेटेड जो थ्योरी थे, डायरेक्शन रेशियोज निकालने का, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का, तो डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग A, B, C से दिखा सकते हैं एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर डिनोटेड बाय L इक्वल टू कोस अल्फा और कोस अल्फा इक्वल टू A बाई R, M इक्वल टू कोस बीटा B बाई R, N इक्वल टू कोस गामा C बाई R, वेर अगर हम बात करें R का तो R होती है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। और अगर हम इसका एक फिगर हम बना के दिखाएं आपको, तो ये जेड एक्सिस, सॉरी हम लोग इसे एक्स एच मानते हैं, इसको जेड एच मानते हैं, इसको वाई एच मानते हैं। कंसीडर करते हैं कि एक लाइन जो है, एक लाइन हम लोगों का इस प्रकार से गुजर रही है और ये लाइन वाई एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसको हम लोग बीटा से दिखाते हैं, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है अल्फा से दिखाते हैं और जेड एक्सिस से जो एंगल बनाएगी उसको गामा से दिखाते हैं। और अगर बच्चों आप लिखना चाहते हो इसको एक्स एच, इसको वाई एच, इसको जेड एच, तो क्या होगी, ये अल्फा बन जाएगी, ये बीटा बन जाएगी और ये गामा बन जाएगी। तो आपको याद रहना चाहिए कि एक्स एच के साथ जो एंगल बनाएंगे किसी लाइन, जो एंगल मैच करते जो बनाती है वो अल्फा, वाई एच के साथ जो एंगल बनती है बीटा एंड जेड एच के साथ जो लाइन एंगल बनाती है उसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग का डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का फॉर्मूला ये है। हम लोग 11.1 में ये भी पढ़ चुके हैं कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का जो सम है 1 होती है, 1 होती है, 1 होती है। तो आज हम लोग यहाँ पर विचार करेंगे 11.2 में, ये 11.1 का थ्योरी हो गई। 11.2 में हम लोग विचार करेंगे। बच्चों प्लीज लिसन, डियर स्टूडेंट प्लीज ध्यान दो। अब हम लोग विचार करेंगे, क्या विचार करना है हमें, विचार करना है, विचार हमें करना है थ्योरी नंबर 2, if two lines are perpendicular, अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, मान लीजिए लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, दोनों लाइन, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होंगे, देन A1 B1 C1, ये हो गया पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो। A2 B2 C2, ये हो गया दूसरा लाइन का डायरेक्शन रेशियो। ये सब एक्स कंपोनेंट, ये सब वाई कंपोनेंट, ये सब जेड कंपोनेंट, बीच में लगा दिए प्लस प्लस, इक्वल टू होगी 0। अगर दो लाइन का डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0 होती है तो हम लोग मानेंगे कि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और ऐसा भी हो सकता है पहला लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दूसरा लाइन का डायरेक्शन कोसाइन को गुना करके, अगर हम लोग सारे कंपोनेंट को गुना करके एडिंग कर देंगे तो पर भी 0 आना चाहिए।
उसके बाद टू नंबर का थ्योरी कहता है इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन्स इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तब क्या होगी? तब होगी A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 और L1 बाई L2 M1 बाई M2 बराबर N1 बाई N2 होगी। ये हो सकते हैं अगर पैरेलल हो तो बच्चों जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए, और जब पैरेलल होंगे तो दिस बाई दिस बराबर दिस बाई दिस बराबर दिस बाई दिस के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये हो गई दो लाइन को डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि पैरेलल होगा कि परपेंडिकुलर होगा कि दोनों में से कुछ नहीं होगा। अब हम लोग आगे विचार करेंगे मजेदार टॉपिक क्या मिलने वाला है हमें। हम लोग विचार करने वाले हैं, यहाँ पर विचार करेंगे नंबर 3 इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक लाइन के इक्वेशन के बारे में विचार करेंगे। तो पहला पॉइंट लेते हैं टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन इफ द लाइन is to find equation of a line if the line is passing through a given point x1, y1, z1 and parallel to and parallel to a vector, तो स्टेटमेंट कह रहा है कि एक लाइन है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स वाई जेड ड्रॉ कर लिए। अब ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम लोग विचार करेंगे कि हम लोग की एक लाइन है, ये इस पॉइंट से होके गुजर रही है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और z1 और एक अनदर वेक्टर के पैरेलल है जिसको हम लोग b वेक्टर मानेंगे। तो ये जो पॉइंट हम लोग का गिवन है, इस पॉइंट का हम लोग पोजीशन वेक्टर को मान लेते हैं। ए गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को ए वेक्टर मान लेते हैं। उसके बाद इसी लाइन पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं। आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए इसको हम लोग इससे मिलाएंगे तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको आर वेक्टर मान लिए। अब यहाँ पे हम विचार करेंगे कि अगर ये मेरा एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, इस लाइन का नाम ए बी दे देते हैं और इस लाइन का नाम सी डी दे देते हैं। तो दोनों ऐसे लाइन है जो एक दूसरे का पैरेलल है। तो अगर मैं ए बी का एक छोटा सा पार्ट ले लूं पी क्यू, तो पी क्यू जो पार्ट होगी वो भी सी डी का क्या होगा? पैरेलल होगा। तो इस चीज पे ध्यान देना है, जब दो लाइन पैरेलल हो तो एक लाइन का जो छोटा सा पार्ट होती है वो भी दूसरी लाइन का पैरेलल होती है। तो यहाँ पे P हम लोग का क्या है? एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? P को हम लोग मान लिए ओरिजिन, तो लेट O इक्वल टू क्या हो गया? O फॉर ओरिजिन हो गया। पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज डिनोटेड बाय OA वेक्टर, और OA वेक्टर को हम लोग A से रिप्रेजेंट करेंगे
इसको लिखेंगे ए वेक्टर, और ए वेक्टर बराबर होगा x1, या तो हम ऐसे ले लेते हैं अभी, ओ ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इसको शॉर्ट में कहा जाता है ओ बी वेक्टर, इसको हम लोग आर वेक्टर लेकर चलेंगे। इनका वैल्यू होगी x1 i कैफ, y1 j कैफ और z1 k कैफ। इनका होगी x i कैफ, y j कैफ और z k कैफ। इन ट्रायंगल हम जाएंगे OAP। OAP ट्रायंगल में क्या होगा, हम सबसे पहले O से जाएंगे A, और A से जाएंगे P, और P से जाएंगे O, बराबर होगी जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, AP वेक्टर बराबर, अगर मैं PO को उस पर भेज दूं तो PO वेक्टर होगी, OA को उस पर भेज देंगे OA वेक्टर होगी। हम लोग जानते हैं OP वेक्टर R वेक्टर है, OP वेक्टर, तो इसको OP बनाएंगे। तो इसको जब हम लोग OP बनाएंगे, तो OP जब बनाएंगे तो माइनस आएगी, तो माइनस और माइनस एक दूसरे को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब AP वेक्टर मेरा क्या बना, R वेक्टर माइनस A वेक्टर बना। सिंस हम लोग का क्वेश्चन स्टेटमेंट कह रहा है कि जो लाइन है वो बी वेक्टर का पैरेलल है, इसका मतलब AP जो है वो पैरेलल है बी वेक्टर का। दो पैरेलल वेक्टर को अगर इक्वल वेक्टर में कन्वर्ट करना है, दो पैरेलल वेक्टर को अगर हमें इक्वल वेक्टर बनाना पड़ेगा, तो इक्वल वेक्टर बनाने के लिए कोई स्केलर से गुना करना पड़ता है। अब स्केलर में हम लोग अल्फा बीटा इस सब पे का प्रयोग ना करके लेमडा का प्रयोग करेंगे, लेमडा म्यू ये सब का प्रयोग हम लोग का, कोई भी राइटर का बुक पढ़ेंगे 3D में तो यही को मिलेगा लेमडा और म्यू, हम लोग लेमडा लेके चले। अब AP वेक्टर हम लोग सॉल्व करके रखे हैं कि AP बराबर हम लोग का R वेक्टर माइनस A वेक्टर है, और इधर लेमडा B वेक्टर होगी, तो R वेक्टर बराबर एक उस पर ले जाएंगे तो प्लस A वेक्टर और लेमडा क्या होगी B वेक्टर, तो ये मेरा हो गया R वेक्टर बराबर। ये इसको कहा जाता है, ये जो इक्वेशन बनी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 i के वैल्यू अगर बैठा दे तो फॉर्मूला तो मेरा ही तो क्लियर है, y1 j कैफ, z1 k कैफ प्लस लेमडा लेमडा। बी वेक्टर का जो वैल्यू है ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन अभी लेता हूं मैं ai कैफ, bj कैफ और 6 ck कैफ, ये होगी मेरा। तो ये जो इक्वेशन बना ये वेक्टर फॉर्म में है, ये जो इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को जो R बराबर लिखा हुआ है, इसको हम लोग लाइन का तो इक्वेशन है लेकिन इसको कही जाती वेक्टर इक्वेशन, तो ये हम लोग का सॉरी वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, ये जो हम लोग को मिला ये वेक्टर फॉर्म में है। अब क्वेश्चन में कहता है भाई अब कार्टेशियन फॉर्म में भी निकालिए, तो वेक्टर फॉर्म तो हम जान गए, अब हम जाएंगे कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए अब इसको तो पहले डिलीट करना पड़ेगा मुझे, तो जरा इसको क्लियर कर लें। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो हेडिंग होगी इक्वेशन ऑफ अ लाइन in the equation of a line in the कार्टेशियन फॉर्म। पॉइंट का नाम क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म चाहिए हमें, तो हम लोग के पास R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लेमडा B वेक्टर मिला है। A वेक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं x1 i कैफ, y1 j कैफ और z1 k कैफ है। B वेक्टर बराबर पता है a i कैफ, b j कैफ और c k कैफ है, और R जो वेक्टर है x i कैफ, y j कैफ प्लस z k कैफ है। तो ये हो गई हम लोग का तीनों वेक्टर का वैल्यू। इसीलिए
आर वेक्टर, तो आर का वैल्यू है एक्स आई कैफ, वाई जे कैफ, जेड के कैफ। यहाँ पर होगी एक्स वन आई कैफ, वाई वन जे कैफ, जेड वन के कैफ, लेमडा ए आई कैफ, बी जे कैफ, सी के कैफ। तो इसके एक्स कंपोनेंट को इधर अगर लेके आएंगे तो एक्स इसको इस पर लेके आएंगे तो माइनस होगा एक्स माइनस एक्स वन आई कैफ प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैफ, जेड माइनस जेड वन के कैफ, लेमडा ए आई कैफ, बी जे कैफ, सी के कैफ। ठीक है, तो ये हो गई हम लोग का एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, ये जेड कंपोनेंट, बीच में बराबर मतलब इक्वल वेक्टर। तो हम लोग पढ़े हैं 11 क्लास में वेक्टर्स, तो हम लोग जानते हैं वेक्टर्स से इक्वल वेक्टर्स में एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट एक दूसरे के साथ बराबर होते हैं, बराबर होंगे तब तो इक्वल है, इसलिए एक्स माइनस एक्स वन बराबर लेमडा ए होगा। तो यहाँ से एक्स माइनस एक्स वन बाई ए बराबर लेमडा होगी, वाई माइनस वाई वन बाई बी, सॉरी थोड़ा स्पीड हो गई, कोई बात नहीं, लेमडा इंटू बी होगी। तो y माइनस वाई वन बी इक्वल टू लेमडा, एंड देखिए आगे z माइनस जेड वन लेमडा इंटू सी, तो z माइनस सी दिस इक्वल टू लेमडा। सिंस x माइनस एक्स वन बाई ए, y माइनस वाई वन बाई बी, z माइनस जेड वन बाई सी इक्वल टू लेमडा, इक्वल टू लेमडा। हर सबके पास लेमडा है। सिंस लेमडा इज नेग्लेक्टेड, अगर हम लेमडा को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी और जेड माइनस जेड वन बाई सी। ये होगा हम लोग का कार्टेशियन फॉर्म, एक लाइन का कार्टेशियन फॉर्म। अब मजेदार वाली बात है यहाँ पे कि कोई भी लाइन का अगर कार्टेशियन इक्वेशन लिखा हुआ है तो वेक्टर फॉर्म उसको एक सेकंड में कैसे बनाएंगे वो भी सिखा देंगे। और अगर हम लोग का इस तरीका से है कार्टेशियन फॉर्म में लाने का तो यही तरीका है, लेकिन कार्टेशियन से वेक्टर भी जाना है तो कार्टेशियन से वेक्टर जाने का नीचे से ऊपर सल्व होगी और वेक्टर से कार्टेशियन आने का ऊपर से नीचे सल्व होगी। अब एक सेकंड में तो उसका ट्रिक होगी और मैं आपको बताऊंगा ट्रिक कैसे काम करना है। इस लाइन इक्वेशन में जो नीचे नंबर आ रहे हैं एबीसी, ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए, ये लाइन का डायरेक्शन रेशियोज हो गए। आप इसको कोसाइन भी कह सकते हो। ये जो नीचे दिख रहा है ये हम लोग का डायरेक्शन रेशियो भी कह सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन भी कह सकते हैं, दोनों मान के काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर रेशियो से ही काम करेंगे। अब यहाँ तक क्लियर होगी। अब क्लियर होने के बाद ये हो गया इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म, दोनों क्लियर कर दिए। अब क्वेश्चन और एक थ्योरी है इस चैप्टर में, थ्योरी पहले कंप्लीट रहना चाहिए। थ्योरी जब तक परफेक्ट नहीं होगी मजा नहीं आती है पढ़ने में, थ्योरी मजा रहेगा, क्लियर होगी तभी मजा आती है। तो नेक्स्ट हम लोग का नंबर चार कहता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। नंबर 4 में भी इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखेंगे, लेकिन हेडिंग डालेंगे टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन if the line is passing through the points x1, y1, z1 and x2, y2, z2। एक लाइन है जो 2 पॉइंट से गुजर रही है, 2 पॉइंट से लाइन गुजर रही है, और जब 2 पॉइंट से लाइन गुजर रही हो तो उस लाइन का क्या होगा इक्वेशन, ये विचार करेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन हमने ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे x1, y1, z1, इसको इससे मिला दिए। इस लाइन का पोजीशन वेक्टर को r1 वेक्टर ले लिए। उसके बाद हमने क्या किया, एक पॉइंट हमने इधर ले लिया,
ये पॉइंट हम लोग का बी है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 होगी। इसका पोजीशन वेक्टर को r2 वेक्टर ले लिए और एक पॉइंट यहाँ लिए p, ये हम लोग का जनरल पॉइंट हो गई। और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगी उसको हम लोग r वेक्टर से रिप्रेजेंट किए। अब क्या होगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट ओ हम लोग का क्या है, ओ है ओरिजिन। उसके बाद लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इट इज कॉल्ड ओ ए वेक्टर, r1 वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इट इज कॉल्ड ओ बी वेक्टर, मीन्स r2 वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, इट इज कॉल्ड ओपी वेक्टर, मीन्स r वेक्टर। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल हम जाएंगे ओएपी में। अब ओएपी ट्रायंगल में देखें तो सबसे पहले ओ से ए जाएंगे, ए से पी जाएंगे और पी से ओ आएंगे, इक्वल टू 0 वेक्टर होगी। तो अगर एपी वेक्टर हम निकालेंगे तो माइनस पीओ वेक्टर माइनस ओए वेक्टर, एपी वेक्टर इक्वल टू, इसको पलट देंगे, ओपी बन जाएगा, पीओ बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इक्वल टू होगी, ओपी बराबर क्या है, ओपी बराबर आर वेक्टर है, ओए बराबर r1 वेक्टर है। ये क्वेश्चन 1। एंड इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी ट्रायंगल में जाएंगे तो ओ ए वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर प्लस बी से ओ आओ, बी ओ वेक्टर बराबर दिस। तो ए बी वेक्टर इक्वल टू बी ओ वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। सॉरी, इसको अगर उस पर भेजेंगे तो ये भी माइनस होगी। और अगर हम इसको पलट रहे हैं, फाइनल पॉइंट को इनिशियल बना दे, इनिशियल को फाइनल बना दे, तो ये माइनस प्लस बन जाएगी। मीन्स हम लोग का क्या बना, ओ बी वेक्टर जो है ये r2 वेक्टर होगी और ये r1 वेक्टर और इधर होगी ए बी वेक्टर। अब पॉइंट एपी और एबी दोनों एक ही लाइन पर हैं, इसका मतलब हुआ एपी वेक्टर पैरेलल टू एबी वेक्टर, और इनको अगर हम बराबर करेंगे तो लेम्डा इंटू एबी वेक्टर। तो एपी वेक्टर बराबर क्या मिला है, r माइनस r1 वेक्टर एंड लेम्डा, ये हम लोग को क्या मिला है, r2 माइनस r1 मिला है। अब ये कहां से मिले, फ्रॉम 1 एंड 2 से। r बराबर क्या होगा, r1 को उस पर ले जाओ, तो r1 वेक्टर प्लस लेम्डा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये होगी हम लोग का वेक्टर इक्वेशन। ये जो इक्वेशन बना लाइन का, ये हम लोग का वेक्टर फॉर्म में है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ये हम लोग का बना इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द वेक्टर फॉर्म। अब इसका हम लोग लेंगे कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनाई जाती है, कार्टेशियन फॉर्म के बारे में विचार करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का, यहाँ लिखना है तो आप लिख सकते हैं लाइन में, व्हिच इज इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द वेक्टर फॉर्म, व्हिच इज इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म। अब हम लोग जाते हैं इनका कार्टेशियन फॉर्म क्या बनेगा, थोड़ा विचार करेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म, तो फॉर कार्टेशियन फॉर्म, फॉर कार्टेशियन फॉर्म, अगर हमें इसका कार्टेशियन फॉर्म जानना है, फॉर कार्टेशियन फॉर्म, फॉर कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, r वेक्टर बराबर r1 वेक्टर प्लस लेम्डा r2 वेक्टर माइनस दिस। r वेक्टर के बारे हम लोग को पता है, x1 i कैफ, y1 j कैफ और z k कैफ होगी, बराबर है r1 हो गया x1 i कैफ, y1 j कैफ, z1 k कैफ प्लस लेम्डा, r2 वेक्टर हो गई हम लोग का x2 i कैफ, y2 j कैफ, z2 k कैफ, z2 k कैफ एंड r1 हो गया x1 i कैफ, y2 j कैफ,
प्लस Z2 Y1 Z1 दिस। अब हम इसको इस बार लाएंगे तो x है आई कैप, ये प्लस इस पर आके होगी माइनस, फिर y में घटाएंगे y1 j कैप प्लस, फिर z में घटाएंगे z1 k कैप लैम्डा, x2 में घटाएंगे x1 तो x2 माइनस x1 आई कैप, फिर क्या होगी y2 माइनस y1 j कैप, फिर क्या होगी z2 माइनस z1 k कैप। अब बोथ साइड हम लोग इक्वेटिंग करेंगे इक्वल वेक्टर से, तो दिस बराबर दिस होगी। यहां से अगर हम देखें दिस बराबर x2 माइनस x1 लैम्डा होगी। y माइनस y1 लैम्डा y2 माइनस y1, तो y माइनस y1 y2 माइनस y1 लैम्डा, z माइनस z1 लैम्डा z2 माइनस z1, तो z माइनस z1 z2 माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा, दैट इज x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 y2 माइनस y1, z माइनस z1 z2 माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा। अब हम क्या करेंगे, लैम्डा इज नेग्लेक्टेड, लैम्डा इज नेग्लेक्टेड। अगर लैम्डा को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें, x माइनस x1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 z माइनस z1 z2 माइनस z1, ये होगी हम लोग की थ्योरी। तो ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म, और इससे पहले जो बनाए वो था हम लोग का वेक्टर फॉर्म। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और विचार करेंगे आगे। अब क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों, क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन जो अभी मैं बना रहा हूं ये बुक का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसी टाइप का बुक में क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन 2-3 को भी प्रैक्टिस करेंगे। ये जो अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे, इसी क्वेश्चन की भांति आपका 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 होगी, 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 होगी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो मैं बना रहा हूं, ये क्वेश्चन क्या, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, if a line passing through a point 1, 2, 3 and parallel to a vector 2i cube plus 5j cube minus 7k cube, comma, then find equation of the line, then find equation of the line। तो बच्चे हमें क्या करना है, लाइन की इक्वेशन निकालना है। तो सॉल्यूशन, हम लोग अभी तक थ्योरी में क्या पढ़े कि अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से होकर गुजर रही है, अगर कोई लाइन कोई पॉइंट से होकर गुजर रही है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को हम लोग ए मानते हैं, और इसमें एक जनरल पॉइंट लेते हैं P, जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z होती है, और एक दूसरे अनदर वेक्टर का पैरेलल होता है, इसको हम लोग r वेक्टर से दिखाते हैं। तो गिवन ये जो पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर इसको ए वेक्टर लिखा जाती है। तो गिवन हम लोग क्या लिखेंगे,
ए वेक्टर बराबर आई क्यूब 2j क्यूब प्लस 3k क्यूब एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2i क्यूब 5j क्यूब माइनस 7k क्यूब. नाउ equation of the line. Now equation of the line in the vector form. Now equation of the line in the vector form. So this equal to a vector plus lambda b vector. तो a vector का वैल्यू है i क्यूब प्लस 2j क्यूब प्लस 3k क्यूब लैम्डा. बी वेक्टर बराबर है 2i क्यूब 5j क्यूब माइनस 7k क्यूब. तो ये हम लोग का आंसर होगी. ये जो निकला यही हम लोग का आंसर होगी वेक्टर फॉर्म में. अगर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म, अगर क्वेश्चन कहें कार्टेशियन फॉर्म में लाओ तो फॉर कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले हमें आर वेक्टर बराबर जानना होगा. एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप होती है. इसलिए एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप बराबर दिस प्लस लैम्डा 2i कैप 5j कैप माइनस दिस. अब पॉइंट क्या है, आई यहाँ पे 1 है, उसको इस पर लेके प्लस वाई 2 इधर लेके जेड दिस लैम्डा 2i के 5j के 7k के. अब क्या करेंगे हम लोग, ये है हम लोगों का एक्स कॉम्पोनेंट. इधर एक्स कॉम्पोनेंट कितना है 2 लैम्डा है. x माइनस 1/2 इक्वल टू लैम्डा, y माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा 5, तो y माइनस 2/5 इक्वल टू लैम्डा. z माइनस 3 इक्वल टू माइनस 7 लैम्डा, तो z माइनस 3 माइनस 7 लैम्डा. अब इन सारे से हमें क्या मिलेगा, इन सारे से हमें मिलने वाला है x माइनस 1/2 बराबर y माइनस 2/5 बराबर z माइनस 3 माइनस 7 इक्वल टू लैम्डा. अब हम क्या करेंगे, लैम्डा इज नेग्लेक्टेड. अगर हम लैम्डा को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो x माइनस 10/10 y माइनस 10/10 और z माइनस 3/-7 ये हम लोग का होगी इस क्वेश्चन का आंसर. यहाँ लिखेंगे हुई चीज, यहाँ लिखेंगे नीचे कोमा लगा के हुई चीज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द कार्टेशियन फॉर्म. तो ये मेरा आंसर होगी कार्टेशियन फॉर्म की. तो अगर कोई लाइन का कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है तो नीचे जो नंबर है ये सब बी वेक्टर का कंपोनेंट है, और ये जो हम लोग का नंबर दिख रही है ये सब पॉइंट्स हैं जिससे लाइन गुजर रही है. पॉइंट्स 1 2 3. आप क्वेश्चन में पॉइंट जरा ध्यान से देखें, यहाँ प्लस में है और यहाँ क्या निकला माइनस में. अब कार्टेशियन फॉर्म से अगर हम वेक्टर फॉर्म जाना चाहते हैं तो कैसे हम लोग तुरंत पहुंचेंगे इसके बारे में विचार करेंगे अभी. बच्चों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, जरूर सपोर्ट करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो या ना लगी हो जरूर लाइक करें. जय हिंद बच्चों, जय हिंद.